सारा प्यार। दोस्त कैसे हो दोस्त? पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं सीएफटी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उससे पहले सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद फैक्टर ऑफ एक्टिव सीएफएससी पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सीएफटी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ही अच्छा, नीट की ट्रिक आ जाएगी, जेई की ट्रिक आ जाएगी और एमएससी वालों के लिए तो भाई एक अच्छी बात बताएंगे इस लेक्चर में आपको। तो देखिए मेरे भाई, किस प्रकार से करना है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है आपके लिगेंड कितने हैं, 4 लिगेंड। तो 4 और स्क्वायर बना दिए, वर्ग बना दिए, एक बीच में मेटल पड़ा हुआ है, एक लिगेंड इधर एक इधर, तो एक लड़की के साथ 4 जनों ने सेटिंग कर रखी है। तो ये होता है इसका मतलब। अब सीएफटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अपने को थोड़ा सा अलग है इससे। तो ये डिराइव्ड होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ही। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डी ऑर्बिटल फ्री आयन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एवरेज एनर्जी लेवल है डी और ग्लोब एलिमेंट का। अब इसके बाद Eg और T2G कक्षक बने थे, सेम बने हैं, Eg ऊपर T2G नीचे, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी चेंज हुआ। क्या हुआ, जो DYZ है वो DXZ है। जो शुरू के T2G के ऑर्बिटल है वो दो तो नीचे रही, लेकिन इसकी एनर्जी ये तो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन ये एक्सिस पर है। एक्सिस वाला क्या गया, ऊपर गया, DXY ऊपर आ गया, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई और ये क्या हो गया, एनर्जी ज्यादा होने का अनस्टेबल हो गया। जबकि इधर में Eg वाले में dx2y2 सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉइंट है वो प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है। और इसके नीचे जो Eg का कक्षक था dz2, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, जिसके कारण ये आ गया नीचे। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो निकल Cn2 माइनस, तो निकल +2 में आएगा। निकल +2 में आएगा मतलब 3d10, 3d निकल है 3d8 4s2, तो 3d8 4s0, तो 3d8 आएगा। तो 3d8 का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बने मेरे भाई? तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, पहले 1 2 1 2, फिर z² में बढ़ते जाना, फिर z² में 3 आगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग है या वीक लिगेंड है, 3 आगे, स्ट्रॉन्ग है या वीक, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो मिला देगा 1, ऐसे बनेंगे 1 2 3, आ गया 4th यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिगेंड बने जाएंगे। अगर इससे ज्यादा हो, 3d8 है, सॉरी 4 नहीं 3d8 है, ये 1 2 3 आ गया, फिर 4, फिर xy किसका है, इसका है ना, फिर xy में 4, फिर 5 कहाँ आएगा, 5 आएगा यहाँ, फिर 6 आएगा यहाँ, फिर 7 कहाँ आएगा यहाँ, फिर आएगा 8। इस प्रकार से होगी, dx2y2 में कोई लिगेंड नहीं जाएगा। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हमको फिलअप करना है। ये दो इसके एग्जाम्पल है और इसका नाम क्या है, टेट्रासाइनोनिकलेट। टेट्रासाइनोनिकल सेकेंड। ठीक है, ये पीडी है, ये ट्रांजिशन मेटल है, याद रखिए। ये हमेशा क्या दर्शाएगी, Cl आ जाए, कोई भी चीजें आ जाए। अगर वह 4d मेटल है, 5d ट्रांजिशन मेटल, तो उसका संकरण हमेशा DsP2 प्रकार का होगा। इसका भी DsP2, इसका भी DsP2। ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर आकृति बढ़ाएगी। ट्रिक है ये, ठीक है, समझा दूंगा। अब ये आ गए इलेक्ट्रॉन भरने, तो इस प्रकार से भरनी है। तो अब इसमें लिखिए, पॉइंट ऑफ में लिखिए, द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी कंसिडर्ड to the divided from octahedral by removing negative charge from the z axis इसके बाद लिखिए, as these negative charge are removed dz2, dxz, dyz orbital all of which have z orbital become more stable, ये क्या कहना चाहता है, जो स्क्वायर प्लेनर का निर्माण होता है या वृत्ताकार समतलीय ज्यामिति होती है, जिनका निर्माण होता है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ही होता है। और इसमें जो z वाले कक्षक है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सभी से। तो z वाला ज्यादा स्टेबल है, z वाला ज्यादा स्टेबल है, z वाला ज्यादा। नीचे है तीनों,
एनर्जी देखिए, एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो ये तीनों नीचे हैं, तो इस प्रकार से है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए मेरे भाई, इसके बाद लिखिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। इसके बाद लिखिए बात, एज द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एज द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर point towards the ligand, the orbital has highest energy, the lobes of dxy, orbital lie between the ligand, but coplanar with them, hence the orbital is next highest energy। अगर समझ में ये कहना चाहता है जो लॉब्स होता है डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, वो क्या करता है, लिगेंड की तरफ उसका क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, विपाटन या रिपल्सन ज्यादा होगा, जिस कारण से वह ऊपर के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ये फर्स्ट है, हाईएस्ट एनर्जी होता है। जिसके बाद आता है डी एक्स वाई, प्लेन तो एक में होता है, एक समतल में होता है, लेकिन इससे नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इसमें रिपल्सन ज्यादा लगता है इसकी तुलना, इसलिए ऊपर चला जाता है। एक बात और, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये सभी एक्सेस में होते हैं, जबकि आपकी डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, ये नॉन एक्सेस होते हैं, ठीक है, इनमें ज्यादा रिपल्सन लगेगा, ठीक है मेरे भाई, जो नेक्स्ट हाईएस्ट एनर्जी में हो जाएगा। इसके बाद लिखिए द लोब्स ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, पॉइंट आउट द plane of the complex, but belt around the center of the orbital. So dz square orbital is third highest energy। यानी क्यों होता है ये, इसका कारण ये होता है, जो dz स्क्वायर की लोब होती है वो क्या करती है, पॉइंट आउट ऑफ, यानी किसकी तरफ इशारा करती है, प्लेन की तरफ, यानी वो भी एक तल में होती है, इसलिए थर्ड में है। अब इसके बाद लिखिए द लोब्स ऑफ डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, hence they are least affected by the electrostatic field, of ligands, they are degenerate and lowest energy। इसलिए वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और क्या होते हैं, लीस्ट एनर्जी में होते हैं, ठीक है। ये किसकी तरफ इशारा करते हैं, ऑर्बिटल पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी क्या, जो कॉम्प्लेक्स की प्लेन होती है या संकुल की प्लेन होती है उसकी तरफ, कहना है मतलब सारा का सारा यही है, जो ये ऑर्बिटल है। हाँ तो भाई जो लिगेंड करने आएंगे वो एक्सेस से आएंगे, अगर एक्सेस से आएंगे तो ज्यादा अच्छे से ठोकेंगे, अरे ये इसके पास है तो प्यार इसमें ज्यादा होगा, ना कि यहाँ से कोई आ रहा है इसमें होगा, तो यहाँ से ज्यादा होगा और यहाँ से ज्यादा होगा, यहाँ से ज्यादा होगा। एक्सेस वाले, नॉन एक्सेस वाले ये है तो ज्यादा ऊपर भागेंगे, जबकि नीचे रह जाएंगे, तो यही कारण होता है। और इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा, कोई पूछ ले आपकी एनर्जी किसकी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, इस स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद डी एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर की, फिर डी वाई जेड की, फिर डी जेड एक्स की। ये बना लीजिए डायग्राम, डी ऑर्बिटल फ्री एनर्जी आए, जितने भी डी ऑर्बिटल डी टाइप तक आ सकते हैं। इसके बाद एवरेज एनर्जी लेवल स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल, ऑक्टाहेड्रल से ही बने हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, बता भी दिया था, डिराइव्ड इसी से होते हैं, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको एक और लगा दे, ये ले, अगर कोई यहाँ से आ जाएगा तो वो कैसे टिक करेगा मेरे भाई, बता देना, यहाँ से ज्यादा चांस, ठीक है। ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई एक्सिस नहीं है, इस प्रकार से लिगेंड अटैक करने का या लिगेंड अप्रोच करने का। इसके बाद इसका एग्जांपल लिख लीजिए, निकल CN4 2-, निकल CN4 2-, PdCl4 2-। इसके बाद एक बात और लिखिए, अच्छी सी बात है मेरे भाई। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए, इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा जो जेईई में भी आएगी काम, नीट में भी आएगी, और यहाँ तो आएगी MSc वालों तुम जानते हो। यहाँ पर CFT में क्या है, 4D 5D ट्रांजिशन होते हैं, 4D 3D सीरीज 4D सीरीज होगी। ये 3D सीरीज की एनडीएफ से स्टार्ट होती है, ये Y से, ठीक है, ये LA से स्टार्ट होती है, ठीक है, ला हफ्ता वरना जरूर पिटाई और होगी इस प्रकार से। तो
तो ट्रिक क्या है, अगर 5D और 4D का आपको लिगेंड दिख जाए या मेटल दिख जाए सॉरी, तो इसमें क्या करेंगे, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों लिगेंड जुड़े हो, आपसे पूछ ले 2 एग्जांपल देंगे, बताइए कौन सा संकरण होगा। सीधे ट्रिक याद रखनी है, 5D और 4D का अगर कोई भी मेटल है, 4D मेटल है, 4D पैलेडियम है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका संकरण हमेशा DsP2 होता है। ये लीजिए कमाल की बात, DsP2 होता है बिना आंख देखो बंद कर दीजिए। अब इसके बाद 3D8 के साथ अगर क्या हो, वीक लिगेंड हो, वीक लिगेंड जैसे F है, ठीक है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड से हमेशा टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये लीजिए वो कमाल की बात, अगर 3D8 का है और DsP2 है तो ये हमेशा DsP2 बताएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये है वो ट्रिक, और इम्पोर्टेंट ट्रिक है भाई साहब, नोट कर लीजिए, डबल स्टार लगा देता हूँ, नीट में और जेई में बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। वैसे इसकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी पूछते हैं, जिसके लिए बोर मैग्नेट्रॉन का अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, n√n+2 ये होता है, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बोर मैग्नेटिक की यूनिट होती है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं तब इसका मान निकलता है। तो इसकी प्रगति पूछ लेते हैं, लेकिन अपने एमएससी में इतना नहीं है, ये ट्रिक है जो नॉलेज बढ़ा चाहिए, इस चीज का इसलिए बता दिया है। अब इसके बाद अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो था एमओटी, कौन सी ओटी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर आधारित थी। यानी लीनियर वाले मतलब यहाँ से ओवरलैप होगा, लीनियर होना चाहिए, ऐसा नहीं ये ओवरलैप नहीं चलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मेरे दोस्त।